हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम इफ एल्स का यूज़ करना सीखेंगे। तो सिंपली मैं एक फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसमें, और लास्ट में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कि आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि देखिए प्रोग्राम में फ्रेंड जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका माइंड शार्प होगा और उतनी ही आप लॉजिकली सोचेंगे और उतना ही बढ़िया आप प्रोग्राम बना पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कि एक छोटी सी मैं कहावत बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा एकदम सटीक है इसके ऊपर। तो पहले इफ एल्स बना लेते हैं। देखिए इफ एल्स किस लिए यूज करते हैं, एक कंडीशन हो या ना हो, इफ यदि एल्स ऐसा हो या तन। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर लिया। तो सबसे पहले हम इंट मेन जैसे अपना प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करते हैं, पैरेंथेसिस देके यहाँ पे करली ब्रेसेस और एंटर मार दिया मैंने। यहाँ तक ठीक है। ये ऊपर क्यों गलती आया भाई, एस टी डी, यही होता है वीएस का फायदा, एस टी डी आई यू डॉट एच एरर दिखा देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एक करूंगा क्या कि मैं एक इंट नाम का एज लूंगा, और यहाँ पे मैं देखूंगा कि एज के हिसाब से जो अंडर 17 है वो वोट डाल सकते नहीं है, और जो अबव 18 है, 18 तक में है, वो वोट डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इफ एल्स की कंडीशन हम ऐसे यूज करेंगे। पहले मैंने इंट को एज एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। यहां तक क्लियर है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या है, यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, वेरी गुड, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ पैरेंथेसिस दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिख देंगे हम कि हमें क्या प्रिंट करना है, एंटर योर एज। क्योंकि नीचे क्या लिखाना चाहिए, योर एज, एंटर योर एज। एज, ओके। पूरी लाइन कंप्लीट हो गई, टर्मिनेट कर दिया, एंटर किया। अब क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेने के फिर इसमें इस वो रीड भी करेगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैनफ। पैरेंथेसिस दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक इंटीजर वैल्यू एज भी है जो है, वो एक इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट होगा। अब किसी का एज अल्फाबेट में थोड़ी ना हो सकता है, कॉमन सी बात है। तो परसेंटेज बी यूज करते हैं हम इसके लिए, आपको पता है। यहाँ पे किया, अब हमने वेरिएबल जो डिफाइन किया था उसको परसेंटेज एंड करके हम क्या लेंगे, ऊपर जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है ये वाला एज, तो हमने एज ले लिया, और इस लाइन को हमने सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। यहाँ तक दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सब कुछ, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सो दैट कि आपको पूरा प्रोग्राम दिखता भी रहे, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे इफ लिखेंगे और ये आ गया, जैसे ऊपर वाला सिलेक्टेड है ना, मैं टैप करूंगा तो देखिए यहाँ पे अपनी कंडीशन डालिए और नीचे कोड डाल दीजिए, दैट्स इट। तो कंडीशन में क्या डालूंगा, कंडीशन में ये देखिए कि मेरी कंडीशन क्या है। यहाँ पे मैं एज का कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं एज लिखूंगा। एज अगर लेस देन 18 है तो, और इफ एल्स में यहाँ पे लाइन पे टर्मिनेट में यहाँ पे आपका सेमी कॉलन से टर्मिनेट नहीं होती है। अगर एज 18 से नीचे है तो भैया प्रिंट करवा दो। अगर ए प्रिंट एफ इस तरह बोल बोल के करेंगे ना, कविता की तरह, जिस तरह देखते हैं बच्चे को नहीं आता तो पहले कविताएं सिखाई जाती हैं, इस तरह चीजें छोटी छोटी। तो मैं सॉरी, मैं चाहता हूं कि जो से कुछ भी नहीं आता ना वो पूरा सीख के जाए, छोटा। इसीलिए मैंने डीप लर्निंग नाम रखा पूरी अच्छे तरीके से, कि जिसे कुछ भी नहीं आता वो सीख जाए बस। तो यहाँ पे मैंने नाम दिया, कहाँ थे हम, हाँ। तो जिसकी एज 18 से कम है तो प्रिंट एफ कर दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यू यू कैन नॉट गिव वोट, या नॉट एलिजिबल भी लिख सकते हैं आप, वो आपके ऊपर है, डिपेंड है वो तो। इसको ब्रैकेट से क्लोज कर दिया और इस लाइन को हमने टर्मिनेट कर दिया। यहाँ तक ठीक है। अगर एज 18 से नीचे है, अगर इसको अगर पढ़िए, इफ को, इफ यदि, यदि एज 18 से नीचे है करली ब्रेसिस के अंदर, तो भैया प्रिंट करवा दो यू कैन नॉट गिव वोट, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं तो एल्स, एल्स आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एंटर करके यहाँ पे मैं एल्स लूंगा, और एल्स में यहाँ पे करली ब्रेसेस में नहीं तो प्रिंट एफ ब्रैकेट में
यू कैन गिव वोट। यहाँ पे मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। जो भी हमारी लाइन प्रोग्राम जब हम पूरा लिख लेते हैं तो रिटर्न जीरो करके हम इसे टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तक दिक्कत है क्योंकि देखिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। मैं छोटी छोटी प्लेलिस्ट बनाता हूँ। जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं उन्हें बहुत ज्यादा हार्ड कॉम्प्लेक्स लगता है। कुछ नहीं है, बस ये प्रैक्टिस है। मैं क्या था, मेरे को भी कुछ नहीं आता था। मैं तो भैया, मेरे को तो एलियंस लैंग्वेज लगती थी कि भैया ये क्या है, कैसे होगा, नहीं होगा। बस ये है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 इन सब चीज में आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो पहले मैं रन कर देता हूँ, फिर एक बार हम रिवाइज भी करेंगे कि हमने क्या क्या किया। तो मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए एंटर योर एज। ठीक है, तो पहले ही कॉमा यहाँ पे अपना एरर आ गया। बहुत बहुत यार। तो यहाँ देखेंगे मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हो गया। ठीक है ना। अब पता नहीं कुछ सिस्टम की प्रॉब्लम थी या क्या थी, मेरे को नहीं पता। लेकिन यहाँ पे मेरा प्रोग्राम जो है वो रन हो गया। इसको थोड़ा मैं माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मिनिमाइज पे थोड़ा कंट्रोल माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर योर एज अगर मैं मान लो सिर्फ 17 देता हूँ तो यू कैन नॉट गिव वोट। आगे लिखा हुआ यू कैन नॉट गिव वोट। ठीक है ना। और अगर मैं 18 से ऊपर देता हूँ, सपोज दैट मैं 26 कर देता हूँ, तो यू कैन गिव वोट आप दे सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तो इफ का हमने यूज किया और यहाँ पे एल्स का यूज किया। अब इसके जगह पे यहाँ पे इफ एल्स भी होता है तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं कि मान लो जो 18 की एज का है तो एक नई पॉलिसी आई है कि 18 तक के बच्चे वोट नहीं दे सकते, यू आर अंडर एज। तो ऐसी कंडीशन हो तो बीच में आप ये भी कमांड लिख सकते हैं, एल्स इफ। यहाँ सिंपली मैं करूंगा क्या, अपनी कंडीशन डाल दूंगा एज। ठीक है ना। अगर लेस देन इक्वल टू 18 के बराबर किसी की एज है तो भैया यहाँ पे करली ब्रेसेस दो और यहाँ पे भैया प्रिंट एफ प्रिंट करवा दो, यू यू आर अंडर एज, यू आर अंडर एज, यू कैन नॉट गिव वोट। ठीक है ना। अगर 18 साल का है, एक पॉलिसी है, सपोज दैट फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ कि इफ एल्स का आप मतलब समझ में आ जाए कि इफ एल्स का मतलब कैसे यूज करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हट जा हाँ। तो ये पूरा प्रोग्राम हो गया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। हेडर फाइल ऊपर में लिखा हमने, मैंने छोटा कर दिया ताकि आपको समझ में आए। इंट मेन आपने लिखा, इंट एज वेरिएबल हमने एक पास किया, प्रिंट एफ एंट्री और एज जो यूजर से इनपुट लेते हैं। स्कैन एफ किया, परसेंटेज डी इसलिए लिया क्योंकि हमारा एक इंटीजर नंबर, इंटीजर यानी नंबर में वैल्यू होना प्रिंट होना चाहता प्रिंट होगा। अगर फ्लोट होगा तो एफ यूज करता मैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने परसेंटेज डी यूज किया। एंड परसेंटेज एज इसलिए लिया क्योंकि ये इसको स्कैन करेगा। इफ एक कंडीशन दी, अगर अगर एज जो है वो 18 से कम है तो भैया प्रिंट करवा दो, यू कैन नॉट गिव वोट, तुम वोट नहीं सकते दे सकते। अब ने मैंने यहाँ पे एक नई कंडीशन लगा दी, इफ एल्स, यदि अगर ऐसा हो तो इफ एल्स एज लेस देन इक्वल टू 18 है तो प्रिंट भैया प्रिंट करा दो, यू आर अंडर एज, यू कैन नॉट गिव वोट। एक मान लो कोई पॉलिसी आई है या कुछ कोई प्रोग्राम कहता है कि भैया इफ एल्स का भी यूज करो तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एल्स लिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ करवा दिया, यू कैन गिव वोट्स। ये दोनों कंडीशन अगर सपोज दैट मान लो इफ एल्स अंडर एज में है तो ये प्रिंट होगा, इसके बराबर सेटिस्फाई होगी तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो बाकी जितनी भी स्टेटमेंट होगी उसमें यही स्टेटमेंट आएगा। चाहे आप 1000 डालो, 2000 डालो, कुछ भी डालो, उतनी तो एज हो नहीं सकती है। तो सिंपली मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मैं रन कर दूंगा अपना कोड। अब मैं तीनों एक एक करके आपको एक सारी कंडीशन चेक करवाता हूँ। पहले आएगा अपना एंटर योर एज। तो एंटर योर एज अगर मैंने 17 डाल दिया, मैं 10 डाल देता हूँ, चलो 17 पहले डाला है, तो यू कैन नॉट गिव वोट। तो आगे यहाँ पे ठीक है ना कि भैया ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसने ये आपको दे दिया कि आप 18 से नीचे हैं तो ये कंडीशन होगी। मैं 18 डालूंगा तो यहाँ आ जाएगा यू आर अंडर एज, यू कैन नॉट गिव।
ठीक है ना, एंटर योर एज 18 डाल दूंगा, तो ये आगे यू आर अंडर एज, यू कैन नॉट गिव वोट, ठीक है ना। अब मैं एल्स डालूंगा तो सॉरी, अब मैं इसके अलावा अपनी कोई भी, मान लो सपोज दैट 50 डाल देता हूँ, तो उसमें आ जाएगा कि हाँ आप वोट कर सकते हो। 60 डाल दो, 70 डाल दो, कुछ भी डाल दो, जो एज एक्चुअल है वो डाल दोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। 50 डाल दूंगा तो यू कैन नो, यू कैन गिव वोट, ठीक है ना। तो इस तरह फ्रेंड अपना कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है एल्स इफ का। अब मैं आपको एक, मैंने कहा था कि मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा और आपको होमवर्क भी दूंगा। तो होमवर्क में फ्रेंड ये आपका है कि एक अमित नाम का कोई भी वेरिएबल पास करिए, ठीक है ना। अगर उसमें टी कंडीशन आई तो दिस स्पेलिंग इज इनकरेक्ट आ जाएगा, मान लो, ठीक है ना। और किसी ने सही लिखा तो दिस नेम इज करेक्ट, ठीक है ना। अल्फाबेट का ये यूज करेंगे, वेरिएबल पास करेंगे, आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका एक कैर का यूज का। दूसरा मैं देता हूँ फ्लोट नंबर। किसी की सैलरी अगर 25,000 से कम है, ठीक है ना, 25,000 से कम है, तो वो जो है अपना सुपरवाइजर है। और मान लो 25,000 से ऊपर है, 50,000 से सपोज दैट ऊपर है, तो वो एक मैनेजर है, ठीक है ना। राइट डाउन कर लो आप, मैं यहाँ पे राइट डाउन करके नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो भी है, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये दो टास्क दे दिए, एक कैर का और एक फ्लोट का। जिसकी 25 से कम है वो सुपरवाइजर है, और 50 से ऊपर जो है वो मैनेजर लेवल पे है। ये आपका प्रिंट होना चाहिए, उसमें आना चाहिए एंटर दी सैलरी अमाउंट। इसी तरह आप खुद से प्रैक्टिस करिए इल इफ, एल्स इफ और एल्स का यूज करके। इफ और एल्स का भी यूज करके आप इसको प्रैक्टिस करिए, खुद से करके देखिए। डेफिनेटली आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी और अच्छा हम प्रोग्राम बनाने भी लग जाएंगे। हाँ, तो फ्रेंड मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला था कि किसी एक कंपटीशन में एक बॉडी बिल्डर, बहुत तगड़ा बॉडी बिल्डर ने कंपटीशन में बताया कि इस नींबू में कोई भी अगर एक रस निकाल के दिखा देगा तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि उसने पूरा नींबू निचोड़ दिया था। तो सारे के सारे ऐसे देखने लग गए कि भैया अब इसमें से क्या निकालेगा, इतना बड़ा हट्टा कट्टा बॉडी का। वहां से ऑडियंस में से एक पतला सा निकल के आया, और भाई साहब उसने नींबू को ऐसे निचोड़ा कि उसमें से 2-3 बूंदें गिर गई। तो सब हैरान हो गए। तो बॉडी बिल्डर ने कहा यार मैंने पूरी ताकत से लगाया, तुम ऐसा क्या करते हो जो तुमने 2-3 बूंदें निकाल दी इसमें से। कह रहा कुछ नहीं भाई साहब, मैं बस में ना अपना झालमुड़ी बेचता हूँ। तो वो झाल मुड़ी जो बेचता था वो करता क्या था, हर किसी में अपना नींबू निचोड़ता था। तो उसकी क्या थी, प्रैक्टिस बनी हुई थी। तो दैट इज द पॉइंट, यही है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता मेरे फ्रेंड। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा।